हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आप लोगों के लिए एक रियल स्टोरी टाइम वीडियो लेकर आई हूँ और ये एक हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं पुणे गई थी और वहां पर मैं अपनी कजिन से मिली। और मेरी कजिन ने रात को सोते समय मुझे स्टोरी सुनाई थी। मतलब स्टोरी क्या, एक रियल एक्सपीरियंस सुनाया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज़्यादा हॉरिफिक भी लगा। इसलिए छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको अलग से वीडियो करके सुनाना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स जो कि इंटरेस्टिंग भी हो मेरे सामने आए तो मैं आपको अलग से वीडियो करके इनको बता दूँ। तो सीधे हम आज का ये अपना एक्सपीरियंस शुरू करते हैं, अपना स्टोरी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरी कजिन को तब हुआ था जबकि वो मुंबई में शुरू शुरू में शिफ्ट हुई थी। तो ये करीब 2014-15 की बात है। तो उस समय उसकी नई नई शादी हुई थी, बच्चे बच्चे भी नहीं थे। तो वो और उसके हस्बैंड अंधेरी के घर में रेंट पर शिफ्ट हुए थे। तो जब वो लोग रेंट पर वहां पर शिफ्ट हुए, जो कि इनका पहला घर था, हम कह सकते हैं मुंबई में। तो जब उन्होंने उस घर के अंदर एंटर किया तो उसकी वाइफ उनको कुछ ज्यादा मतलब अच्छी नहीं लगी, बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं लगा वो घर। बस ठीक था, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, मतलब ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि बहुत अच्छा घर है। हालांकि घर अच्छा था। ये लोग सब कुछ फाइनल करते हैं इस डील को और उसके बाद फाइनली एक दिन अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि सब सामान मूव कर लेते हैं और रहने की तैयारी करने लगते हैं। तो बेडरूम में कोना था जहां पर अलमारी बनी हुई थी। तो ये जो अलमारी बनी हुई थी ये पूरी छत तक नहीं थी, ठीक है, छत से नीचे तक थी। यानी कि होती है ना कुछ अलमीराज की, उसके ऊपर आप अटैची बैग कुछ रख सकते हैं। वैसे तो रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग रख देते हैं वहां पर सामान। तो इस तरह की जगह वहां पर भी थी। वो पूरी अलमारी छत से मिली हुई नहीं थी, आप समझ ही गए होंगे। तो ये लोग रात को बहुत ज्यादा थके हुए थे तो अपने बेड पर लेटे सोने के लिए, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे दोनों के दोनों ही, मियाँ बीवी। तो पता नहीं क्या बात थी कि इन लोगों को फिलहाल नींद नहीं आ रही थी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो नींद नहीं आती है, थकान तो बहुत लगती है लेकिन तुरंत नींद नहीं आती है। तो बस ऐसे ही लेटे हुए थे, अपने अपने फोन पे लगे हुए थे। और तभी अचानक से ही इन लोगों ने देखा कि ये लोग बार बार अलमारी की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी जो कजिन थी वो तो देख ही रही थी, उस अलमारी पे बार बार उसकी निगाह पड़ रही थी। लेकिन बाद में उसने देखा कि उसका हस्बैंड भी फोन पर तो लगा हुआ है लेकिन बार बार उस अलमारी की तरफ देख रहा है। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा थोड़ी देर बाद और कहा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो दोनों ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे श्रक कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैनी फील कर रहे थे उस अलमारी की तरफ से। तभी अचानक से ही मेरी जो कजिन है उसका हस्बैंड उठा। उसने कहा कि मैं ये अलमारी के ऊपर कुछ सामान रख देता हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ रख दो रख दो। मतलब उनको वो जो खालीपन था उस अलमीरा के ऊपर का वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, कहीं ना कहीं इनको हॉन्ट कर रहा था। उनके मन में आ रहा था कि इस कोने को हम फिल कर दें, यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो उस गैप को फिल कर देना चाहते थे, पता नहीं क्यों। तो उसका हस्बैंड उठता है और एक बड़ा सा पोटली टाइप की जिसमें सामान वामान बंधा होता है, जब आप मूव करते हैं तो होते हैं ना कई बार कपड़े हम ऐसे ही बांध के ले आए हैं। तो इस तरह के कपड़े पड़े हुए थे एक साइड। तो उसको उसने पूरा का पूरा उठाया, चेयर पे चढ़ा और उस जगह पर उसने उस बड़े से पोटली को रख दिया। और जब वो गैप फिल हो गया तब उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ कि हाँ ठीक है। पता नहीं क्यों तब तक वो बहुत ज्यादा बेचैन थे। खैर उसके बाद वहां पर सामान वगैरह रखने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सो जाते हैं, दोनों सो गए। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। तो इस बीच मेरी कजिन ने बताया कि उसको इस घर में ना बहुत ज्यादा डर लगता रहा हमेशा ही। जितने भी समय मतलब कुछ साल रहे वो वहां पर, 1-2 साल। तो इनको हमेशा ही उस घर में डर लगता था, स्पेशली उनके बेडरूम में। और वो एक बहुत ही छोटा सा फ्लैट था, क्योंकि उसमें केवल एक ही बेडरूम था। मतलब वो 1 BHK था, तो ऐसा नहीं था कि वो हॉल में शिफ्ट कर जाते। हॉल भी कोई बहुत बड़ा नहीं था और शिफ्ट करते भी क्यों, अंदर ही टॉयलेट था, छोटी सी बालकनी थी, सब कुछ था। तो ये कोई ऑप्शन नहीं था कि वो शिफ्ट कर जाते। और ना ही ये डर बहुत ज्यादा बड़ा था कि उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ दिख गया। लेकिन बस उस घर में, पूरे ही घर में, मतलब वाइफ बहुत ही नेगेटिव थी। जितने समय वो घर में रही उसको कहीं ना कहीं डर लगता रहता था, खाली चेयर देखकर, कभी अपने बेड की तरफ देखकर, मतलब हॉन्टेड जैसा लगता था थोड़ा सा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर हमें डर लग रहा है किसी घर में तो हम अपने आप को ही दोष देते हैं कि हम कितने डरपोक हो गए हैं, शायद हम हॉरर वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं, इस तरह की बातें शायद ज्यादा कर रहे हैं। तो कोई भी ये नहीं सोचता है कि इस घर में भूत है। तो ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा था, वो अपने आप को ही दोष दे रही थी कि मैं कितनी डरपोक हो गई हूँ और क्या है, और ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। तो उस घर में फिलहाल उसको कुछ भी ऐसा दिखा नहीं था। लेकिन वो जो स्पेशली अलमारी वाला कोना था उससे उनको हमेशा ही डर लगता रहा। और बाद में उसके हस्बैंड ने भी एडमिट किया था कि हाँ मुझे भी हमेशा डर लगता था उस कोने को देखकर। अपने बेडरूम में जब भी अकेले होते थे इनको डर लगता ही था। तो जब भी मेरी कजिन का हस्बैंड कहीं बाहर जाता था, क्योंकि जाना ही पड़ता है काम के सिलसिले में, या अपने घर जाता था, तो मेरी कजिन कभी भी उस फ्लैट में अकेली नहीं रहती थी। उसकी फ्रेंड्स वगैरह थी, वो उनको बुला लेती थी किसी ना किसी को जबरदस्ती करके कि मेरे साथ सोने के लिए आओ। उस फ्लैट में अकेले रहने की मतलब वो सोच भी नहीं सकती थी। वैसे भी दोनों वर्किंग थे, तो दोनों जो है सुबह निकलते थे, ये रात में अपने काम से आ रहे हैं, उसके बाद ठीक है बिजी हैं। फिर जो है उसकी कुक वगैरह आई, उन्होंने खाना वाना खाया और सो गए।
लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता था छुट्टी उट्टी वाले दिन, तो थोड़ा बहुत डर लग जाता था उसे कभी कभी। ठीक है, लेकिन उसने इतना ज्यादा गौर नहीं किया था, ऐसा सबकी जिंदगी में नॉर्मली होता रहता है। इसके बाद क्या हुआ, 1-2 सालों के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। तो अब इनको मूव आउट करना था। तो आपको पता ही है, मूव आउट करने में बहुत ज्यादा काम होता है, चाहे आपके पास कितना भी कम सामान हो। वैसे भी सामान तो जुड़ ही गया था धीरे धीरे जब वो रहने लगे थे। तो अब काम था बहुत ज्यादा और इनके पास टाइम था नहीं। तो जो मेरी कजिन थी उसने अपनी मम्मी को बुलाया। तो इसकी जो मम्मी है वो मतलब मेरी क्या रिश्तेदार लगी, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी, मतलब मेरी रिश्तेदार है खास। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनकी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी रिवील करूं। तो इस कारण से मैं नहीं बता रही हूँ कि वो मेरी कौन सी रिश्तेदार लगी, लेकिन हाँ मतलब वो मेरी खास रिश्तेदार है और मैं उनको इस स्टोरी में आंटी कहकर बुलाऊंगी। तो जो मेरी आंटी थी वो वहां पर पहुंची इनकी मदद करने के लिए कि ठीक है ये लोग तो जाएंगे, मैं सामान वगैरह पैक करती रहूंगी और उसके बाद ये लोग मूव आउट करेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने जाकर सब कुछ सेटल कर दिया, सारा सामान धीरे धीरे पैक करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद एक दिन मूवर्स एंड पैकर्स ने आना था, सारा सामान मूव करना था वहां से। तो जब सब कुछ हो चुका था और इस घर में इनकी आखिरी रात थी, तब इनके साथ एक इंसिडेंट होता है। और इस तरह का एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है। जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, कहाँ से हुआ था, क्या हुआ था, मैं आपको एक अलग स्टोरी टाइम में बताऊंगी। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जो कि आखिरी रात पर हुई थी। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर कोई घर हॉन्टेड है, वहां पर कुछ है और आप वहां से जा रहे हो, तो शायद वो जो भी एंटिटी है वो आपको ये दिखाना चाहती है कि मैं यहाँ पर मौजूद थी। अपनी प्रेजेंस शायद वो दिखाना चाहती है, क्योंकि इस केस में भी ऐसा ही हुआ और मेरे साथ वाले केस में भी ऐसे ही हुआ था। मैं जल्दी वो स्टोरी टाइम भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम वापस चलते हैं अपने आज के स्टोरी टाइम पर। तो अब इस घर में इनकी आखिरी रात है। सारे घर का सामान सिमट चुका है, इनको बस आखिरी रात उस घर में काटनी है। तो फिलहाल ये लोग उसी बेडरूम में एडजस्ट हो गए थे और बस सोने की तैयारी कर रहे थे। तो इनको समेटते हुए और सब कुछ लेटते वेटते हुए करीब 12-1 बज गए थे। उसके बाद लेट कर सेटिल वेटिल होते हुए करीब 1-1:30 का टाइम हो चुका था। लेकिन तीनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो इन लोगों ने लाइट वगैरह बंद की और उसके बाद सोने लगे। तो लगभग इनको अभी शुरुआती नींद आ ही चुकी थी, तभी अचानक से ही इन्होंने सुना कि दरवाजे पर मतलब मेन डोर पर कोई नॉक कर रहा है। मतलब घंटी नहीं बजा रहा है, डोरबेल नहीं बजा रहा है, बल्कि बाकायदा नॉक कर रहा है। तो नॉकिंग की ये जो आवाज थी बहुत तेज थी, जैसे किसी ने बहुत जोर जोर से दरवाजा भड़बड़ा दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से जो आवाज आई तो इन तीनों की ही नींद खुल गई, इतनी तेज आवाज थी। तो ये तीनों ही उठकर बैठ गए। इन्होंने सोचा कि अरे इतनी रात को कौन आ गया। तो इनको लगा कि भाई हो सकता है कि कोई हो, कुछ सोसाइटी में इमरजेंसी हो गई है, कुछ हो गया हो। तो ये तीनों ही उठे। उसके बाद जो मेरी कजिन का हस्बैंड था वो उठता है, मेन डोर पर जाता है और देखता है, तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो इनको बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा कि इतनी रात को, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि रात को अगर फोन बज जाए या ऐसे कॉल बेल 10-11 बजे भी बज जाए तो कितना ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। मतलब मुझे तो हो जाती है कि कौन कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा, कौन आ गया इतनी रात को, मतलब एक घबराहट सी हो जाती है। और इस समय तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1-1:30 बज गए थे। तो वैसे ही ये बहुत ही अजीब सी बात थी। तो इन लोगों ने जाकर देखा, फिर इनको कुछ समझ भी नहीं आया। इन्हें लगा कि क्या पता कोई गलती से आ गया होगा इधर उधर, उसको जाना होगा, किसी और घर में चले गए होंगे। वैसे भी कैमरा वैमरा कुछ इंस्टॉल नहीं था कि आप चेक कर सको। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनको गुस्सा तो बहुत आया, अजीब सा भी लगा और पूरा सब लोग डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। वो वापस आया, ये तीनों लेट गए, फिर से लाइट बंद कर दी गई और फिर से सोने की तैयारी होने लगी। तो अब क्या होता है कि एक बार जब नींद खुल जाए तो फिर आसानी से जल्दी से नींद नहीं आती है। अभी इनको लेटे हुए 5-7 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक से एक बार फिर से जोर जोर से दरवाजा इनका खटखटाया जाता है बाहर वाला। अब तो ये बिल्कुल झटके से उठकर बैठ जाते हैं कि अभी तो हम जाकर देख के आए हैं, कोई नहीं था। अगर कोई गलती से आ गया होगा तो दोबारा आएगा क्या। तो अब जो मेरी कजिन का हस्बैंड था फटाफट जाता है देखने के लिए कि जो भी है वो चला ना जाए। एक तरह से भागता हुआ जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है और वहां पर अभी भी इस बार भी कोई नहीं था। तो इनको अब बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, गुस्सा आता है कि पता नहीं कौन इनको इतनी रात को परेशान कर रहा है। और कुछ तो इनके मन में थॉट आया ही नहीं था अभी तक। एक बार फिर से जाकर लेट जाते हैं और सोचते हैं कि अब चाहे दरवाजा नॉक हो, हम ना उठकर देखेंगे ही नहीं। उसके बाद अब ये लेटे ही थे, इनको सुबह उठकर जो है दोबारा से सामान अपना पैक करके फाइनल शिफ्ट भी करना था 8-9 बजे। और रात को ये सब परेशानी हो रही थी। अब जब इस बार ये लोग लेटे हैं, इनको लेटे हुए फिर 5-10 मिनट हो गए थे और सब हल्की हल्की नींद में थे, अभी इनको ज्यादा नींद आई नहीं थी। तभी एक बार फिर से अचानक से ही इनके बेडरूम के डोर पर नॉक होता है। यानी कि ये लोग जिस बेडरूम में सोए हुए थे उसका दरवाजा भड़बड़ाता है इस बार कोई, और वो भी जोर जोर से। अच्छी खासी तेज तेज दरवाजा पीटने की आवाज आती है। अब तो इन लोगों के कहते हैं ना तोते उड़ गए, बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति हो गई। सबके सब झटके से उठकर बैठ गए और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उठकर लाइट जला दे। आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। अब इनको समझ भी नहीं आ रहा कि ठीक है, बाहर जो नॉक हो रही थी वो तो हम समझ सकते हैं कि कोई बाहर ही कर रहा होगा, लेकिन अगर अंदर हो रही है तो इसका मतलब तो ये है ना कि कोई घर के अंदर आ चुका है।
है ना। अभी भी इनके मन में कोई पैरानॉर्मल कुछ नहीं था। इनको ये था कि शायद इनके घर में कोई घुस गया है। और क्योंकि बेडरूम का दरवाजा ये लॉक करके सोते थे अंदर से बंद करके, तो अंदर तो उनको फिर भी थोड़ा सा सेफ फील हो रहा था कि अंदर कोई नहीं आ सकता। लेकिन इनकी बुरी हालत हो गई कि पता नहीं कौन ही घुस गया इनके घर में, पता नहीं क्या होगा इनके साथ। आपको पता ही है कि बड़े शहरों में क्या क्या घटनाएं होती रहती है लूटपाट की। तो इनकी बुरी हालत हो गई कि अब हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा और पता नहीं कौन हमारे घर के अंदर मौजूद है। तो अब लेकिन देखना तो था ही, अगर कोई घर के अंदर घुस गया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप निश्चिंत होकर सो जाओगे कि हमारा तो दरवाजा बंद है। ठीक है, ना ही इनके दिमाग में भी इतना आया कि हम पुलिस को फोन करें, क्या करें, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नहीं आता है जल्दी से समझ में कि पुलिस को फोन कर दें। तो इनको ये लगा कि पहले भी किसी ने 2 बार नॉक किया, तो ऐसा तो नहीं कि हमारी गलतफहमी है, लेकिन गलतफहमी होगी तो एक को होगी, 3 लोगों को एक साथ गलतफहमी हो नहीं सकती है। तो अब मेरे कजिन के हस्बैंड ने डिसाइड किया कि देखना तो पड़ेगा ही उठकर एक बार। ठीक है, और फोन भी ये लोग लेकर बैठ गए कि अगर कुछ भी होता है, अगर वाकई में कोई मौजूद है तो हम तुरंत ही पुलिस को फोन कर देंगे। तो अब उसने कोई भी हथियार जैसी चीज उठाई जिससे वो थोड़ा बहुत सामना कर सके, और उसने थोड़ा सा बेडरूम का दरवाजा खोला। वो भी कम से कम 5-10 मिनट के बाद, क्योंकि घर के अंदर कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तो इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि हमको गलतफहमी हुई हो, 3 बार कैसे हो सकती है, मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन फिर भी इन्होंने डिसाइड किया, पता नहीं कैसे, मैं तो खैर कभी भी दरवाजा ना खोलती, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो देखेगा। तो उसने पहले तो की होल से झांका, तो कोई भी हलचल नहीं थी, बाहर की हल्की फुल्की लाइटें भी जली हुई थी, तो दिख रहा था तो कोई भी नहीं था। और वैसे भी इतना छोटा सा फ्लैट था कि उसमें छुपने की कोई जगह नहीं थी। एक बेडरूम था, बेडरूम में ही बालकनी बाथरूम था, बाहर सिर्फ एक किचन थी जो कि सामने ही नजर आती थी, और एक छोटा सा हॉल था, वो भी काफी छोटा सा ही था। तो ऐसा तो था नहीं कि बहुत बड़ा घर है कि कोई कहीं छुप जाएगा और दिखाई ही नहीं देगा। वैसे भी सारा सामान पैक होके एक कोने में पड़ा था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं चेक करता हूँ ये क्या हो रहा है। तो वो पहले उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला, उसे कोई भी नजर नहीं आया। वहां से किचन भी दिखता था, किचन में भी कोई नहीं था। फिर उसने खैर सारी लाइटें जलाई और पूरा घर चेक किया अच्छी तरीके से, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था। ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर। क्योंकि इनको ये भी एक बार महसूस हुआ था कि हो सकता है कोई जानवर घुस गया हो, बिल्ली घुस गई हो, चूहा हो, कुछ हो। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और वैसे भी अगर चूहा होता, बिल्ली होती, तो वो दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे इतनी बुरी तरीके से। तो अब ये ना, मन में इनके डाउट आ गया था कि हाँ कुछ ना शायद गड़बड़ है। वैसे भी इस घर में सबको ही डर लगता था, वो चाहे कोई भी हो। मेरी आंटी को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता था। ये दोनों तो डर डर के रहते ही थे, और अलमारी वाले कोने से स्पेशली। तो इनको समझ में ही नहीं आया कि अब ये क्या करें। ये चुपचाप जो है जाके लेट गए कि भैया भगवान का नाम लो, ये रात तो काटनी है। लेकिन इनको पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस घर में, क्योंकि 2 बार बाहर से आवाज आ चुकी थी, एक बार अंदर से आवाज आ चुकी थी। अब तो बस इनको ये रात काटनी थी और यहाँ से निकलना था। इसके बाद ये लोग फिर से एक बार लेट गए। और आपको बहुत ड्रामेटिक लग रही होगी ये बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है। जब वो मुझे ये घटना सुना रही थी, मतलब उसके गूज बम्स आ गए थे। वो अभी भी इतना ज्यादा घबराती है उस घर की बात करने में। और उस घर में उसकी सहेलियां भी आती थी ना रात बिताने, तो उनको भी डर लगता था। तो वो घर कुछ था ही गड़बड़। तो इस बार जब ये लेटते हैं फाइनली कि चलो ठीक है अब सो जाते हैं, और ये सोचकर अब ये तीनों के तीनों एक बार फिर से लेट गए, लेकिन तीनों ही बुरी तरीके से घबराए हुए थे कि भाई अब ना हो बस नॉक, मतलब ये था कि अब कुछ ना हो, बस ये रात कट जाए किसी भी तरीके से। अब कुछ हो गया तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ, 5-10 मिनट बीत गए, इनको अब नींद आने ही लगी थी। अब एक बार फिर से नॉकिंग की आवाज आने वाली है, और इस बार ये जो नॉकिंग की आवाज थी, जिस पलंग पर मेरी कजिन और उसका हस्बैंड सोए हुए थे ना, उस वो बॉक्स वाला बेड था, उसके अंदर से अब इनको नॉकिंग की आवाज आई, बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर नॉकिंग की आवाज। ठीक है, कोई इनके बेडरूम के अंदर ही अब नॉक कर रहा था, अपनी प्रेजेंस को दर्शा रहा था कि मैं इस घर में हूँ। तो उछल के उठ के बैठ गए भाई, अब क्या ही कर सकते थे। अब इनको पूरा यकीन हो गया कि ये पैरानॉर्मल है और कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें अब ये कुछ नहीं कर सकते थे। इनको ये रात यहाँ पर काटनी थी, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बेड खोल कर देखें, क्योंकि इनको पता था कि बेड के अंदर कोई घुस नहीं सकता है, और ये जो कुछ भी है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इन्होंने सोच लिया कि अब हमें कुछ नहीं देखना है, बस हमें ये रात जैसे तैसे काटनी है। और इसी बेडरूम में इनको रहना ही था, क्योंकि बाहर की तो हालत बहुत खराब थी, बैठ के रात काट नहीं सकते थे, सबको नींद आ रही थी, सब बहुत ज्यादा थके हुए थे, इनको सोना भी था ही। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सबको याद थी, जो मेरी आंटी थी स्पेशली, वो एक लाइन बोल रही थी, दूसरी लाइन उनकी बेटी बोल रही थी। ऐसे करते 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 करीब आधा पौन घंटा बीत गया। फिलहाल इसके बाद कोई भी नॉकिंग की आवाज नहीं आई, जो भी रीजन होगा। लेकिन उसके बाद जब ये हनुमान चालीसा पूरी हुई, इनको थोड़ा सा मानसिक आराम मिला, और फिर उसके बाद पता नहीं कब ये लोग सोए, 1-2 घंटे इनको नींद आई। उसके बाद ये फटाफट उठे। इनको बस अब किसी भी तरीके से इस घर से बाहर निकलना था, जैसे कि इस घर से इनको छुटकारा मिल रहा हो, ये इतने ज्यादा खुश थे। इन्होंने उसके बाद सारा का सारा सामान पैक किया, उस घर से ये लोग निकल गए। और ये जो घटना थी ये कभी नहीं भूल पाए। हालांकि इस घटना को हुए करीब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जब भी ये लोग इसकी बात करते हैं, बहुत मतलब इनकी बुरी हालत हो जाती है कि उस रात तो पत्नी क्या ही हुआ था।
तो ये था मेरा आज का स्टोरी टाइम। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद मैं जल्दी ही अपनी वाली घटना भी लेकर आऊंगी, हालांकि वो भी एक छोटी सी घटना है, तो वो छोटा सा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, लेकिन मतलब मेरे लिए वो घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी जरूर। तो तब तक के लिए प्लीज एक कमेंट कर दीजिए कि ये स्टोरी टाइम आपको कैसा लगा, और क्या आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई है। अगर इस तरह की कोई छोटी मोटी घटना आप लोगों के साथ हुई है तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं कमेंट में भी। अगर आप लिखते हैं अपनी स्टोरी तो मैं उस पर स्टोरी टाइम बना दूंगी। और चाहे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल भी हमेशा डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है। जो मेरी मेल आईडी है वो है kanika.pooja.5@gmail.com। तो इस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी करना चाहेगा टेलीग्राम वगैरह तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी उसका। मैंने अपने चैनल पर सर्वे कराया था कि मैं एक से ज्यादा स्टोरी पोस्ट करूं अगर, तो हो सकता है कि मेरी एक स्टोरी पार्ट्स में आए, क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत लंबी लंबी कहानियां एडिट करने में, बनाने में, अपलोड करने में, डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वीक में एक तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए भी स्टोरी बनानी है, उसको भी डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। और आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ, एडिटिंग से लेके रिकॉर्डिंग तो खुद करती हूँ, एडिटिंग भी खुद करती हूँ, थंबनेल भी खुद ही बनाती हूँ। मतलब किसी और की बिल्कुल भी हेल्प मैं नहीं लेती हूँ, जीरो हेल्प लेती हूँ। तो इस कारण से मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ करके अपलोड करना। लेकिन उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम 2 स्टोरी ले आऊँ वीक में अपने मेन चैनल में। लेकिन जो दूसरी स्टोरी है फिर मुझे पार्ट्स में लानी पड़ेगी, ताकि मैं फटाफट आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करने के बाद, उसको एडिट करने के बाद थंबनेल बनाकर अपलोड जल्दी से कर दूं, और उसके बाद फिर सेकंड जो होगा उसका पार्ट, उसकी रिकॉर्डिंग में लग जाऊंगी। तो तब तो मैं कर सकती हूँ अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड अपने मेन चैनल पर, और इसके अलावा मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर ही रही हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आप लोगों ने जो भी मतलब वोट्स दिए हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने पक्ष में ही दिए हैं कि हाँ हमें जो है ये चीज़ ठीक है कि पार्ट्स में स्टोरी आ जाए। तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि फिर बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि आप एक ही पार्ट में स्टोरी डाला कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इस कारण से मुझे बहुत सारी अच्छी स्टोरीज ड्रॉप करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर मैं उनको बनाऊंगी तो वो 2-3 पार्ट्स में बनेंगी, और फिर मुझे पता है कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग उसे अप्रिशिएट ही करते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर करना जरूरी है कि मैं पार्ट्स में इसलिए डाल रही हूँ ताकि चैनल पर 2 स्टोरी आ पाए। तो थैंक यू सो मच, आपने जो है जो मैं चाहती थी उसी पक्ष में ज़्यादा वोट किया, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि 2 स्टोरीज आ जाएं, और लेकिन चाहे पार्ट्स में ही आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वोटिंग। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा आज का ये जो स्टोरी टाइम था, हॉरर स्टोरी टाइम, वो आपको कैसा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बीच बीच में ले आने चाहिए, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। क्योंकि मैं अभी फिलहाल किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग इनवाइट कर रहे हैं, छोटे बड़े चैनल, मतलब बड़े चैनल तो कम ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ छोटे चैनल तो बहुत सारे इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फुल टाइम जॉब है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है ही नहीं स्पेयर करने के लिए या ट्रैवलिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ही इतना काम है कि उसको ही पूरा करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस तरह के अगर कोई एक्सपीरियंसेस मेरे पास आएंगे तो मैं आपको ऐसी स्टोरी टाइम करके सुना दिया करूंगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपकी क्या राय है जो कुछ भी मैंने आज बोला है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।